अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जवेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ होंगे। उनसे भी पूछेंगे कुछ कि क्या हालात देख रहे हैं आने वाले दिनों में। चलते हैं उनके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। मुबारक साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? खैरियत? आप, अल्लाह का शुक्र है। बस मेरी मेरी तो आपकी तबीयत तो ठीक है, मेरी तबीयत चंद दिनों से खराब है। कुछ ओह, दिन भी बहुत दुखी है, क्या बताएं आपको। चले अल्लाह ताला तो फजल करे। मैं आज ये आज करना चाहता हूँ, आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं जी कि एक वाकया सिर्फ आपको सुनाऊंगा चलते चलते, जिससे पूरी कौम की आंखें खुल जाएंगी। जी बल्कि आंखें क्या खुलनी है, अब तो बच्चा बच्चा जो है ना, वो आंखें खोल के बैठा हुआ है और अल्लाह की तरफ देख रहा है। पता है, बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि ये कौन है वो कौन है जो खुफिया हाथ है। बिल्कुल। सबको पता चल गया है कि बाजवा क्या किरदार अदा कर रहा है। बहरहाल आज आपको वाकया सुनाऊंगा तो आपको आप जर्नैलों के बारे में हद हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हम अमेरिका के हाथों किस तरह खेलते हैं। जी तो पहली बात तो यह है कि मेरी एक ही बात की तस्दीक कर दी जनरल पाशा ने। मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था कि अब जो बातें मैंने आपको कही थी, अमेरिका और जनरल चीफ ऑफ स्टाफ का किरदार, वो जनरल पाशा ने तस्दीक कर दी एक एक बात की। जी आप जनरल पाशा का क्लिप देख सुन लें, आप हैरान हो गए कि एक एक बात की तस्दीक करते हैं। मैंने वो सुना है। बातें, वो बेगैरती की बातें जो मैं भी नहीं करना चाहता और वो जनरल पाशा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर की इनकी जातियात के ऊपर है। इसलिए वो छोड़ के सब कुछ उसने बता दिया जो कुछ मैंने आपको बताया। जी तो उससे आगे अर्ज यह है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, इसकी इतनी बदकिस्मती है कि इसके अंदर कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। बिल्कुल। ये उस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि करप्ट माफिया, चोर चौके कातल हमारे हाकिम बन गए हैं। और मरियम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि सुन लो, तुम और राणा सनाउल्लाह जिसको तुम शाबाश देती हो, इस दुनिया में कई फरौन और कई नमरूद और कई शद्दाद इससे पहले भी तुमसे गुजर चुके हैं। अगर तुम फरौन नमरूद का किरदार अदा कर रही हो या कर रहे हो तो ये कोई नई बात नहीं है। ये इस दुनिया का खेल बहुत पहले से चला आ रहा है। मगर वो चंगेज खान भी पैदा हो जाते हैं दोनों तरफ खेलने वाले, और कई खालिद बिन वलीद भी आ जाते हैं। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी भेज देता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी भेज देता है। तो ये क्या होने वाला है तुम भी देखोगे, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह जो फैसला करेगा वो बेहतर होगा। तो इस मुबारक साहब, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि जब से पाकिस्तान बना है, इसके सारे पॉलिटिकल फैसले जीएचक्यू में होते हैं। जनरल पाशा ने इसकी बात की भी तस्दीक कर दी है कि बकायदा मैनेज किया गया इमरान खान के इलेक्शन को कि इमरान खान उतनी सीटें रखे जो मैंने आपको पहले बताई थी, जितना इसको मैनेज किया जा सके। यानी ये बंदे को नीचे थल्ले लगा के रखते हैं कि ये पर न निकाल सके। इसलिए हम कहते थे नाअहल है, ये कुछ कर नहीं सका, ये नून लीग के बंदों के ऊपर मुकदमे नहीं डाल सका, ये उनसे पैसे नहीं वसूल कर सका। आज पता चल रहा है सारी कौम को कि ये लाठी तो किसी के और के हाथ में थी, इमरान खान के हाथ में तो था ही कुछ नहीं। इन्होंने तो अपने कंट्रोल में रखा होता हर कुछ, और ये आज नहीं, ये शुरू से रख रहे हैं। मैं आपको हैरान कौन वो वाकया भी चलते चलते सुना दूं कि वो डिप्लोमेट था कोरियन का, तो वो मेरे साथ बिजनेस करता था, हम बिजनेस पार्टनर थे। तो मलेशिया में हमारी मुलाकात हुई एक मेदा होटल में जो सेंट्रल कुआलालंपुर में है। तो वहां उसने मुझे वो राज बताए जो मेरे पाकिस्तानी क्या, मेरे शायद वो कैप्टन से नीचे आर्मी में कहीं वो पुलिस अफसर भी, कोई भी बंदा नहीं जानता था। और उसके बाद जब उसके मेरी सिंगापुर में मुलाकात हुई तो उसने वो वाकया सुनाए कि मैं हैरान हो गया कि हम किस मुल्क में रहते हैं। और सियोल के अंदर कैपिटल होटल में हम एक दिन बैठे हुए थे, तो हमने एक बिजनेस डील करनी थी। तो उसने कभी इतनी ज्यादा शराब नहीं पी थी। उस दिन वो इंतहाई शराब के नशे में जो है ना, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग है। उस दिन उसने इंतहाई, उसने थोड़ा सा नशा ज्यादा किया हुआ था। हालांकि वो ऐसा आदमी नहीं था, मगर उस दिन पता नहीं उसको इतना दुख था कि वो भुट्टो को कत्ल कर दिया गया और ये जिया आया और उसको याददाश्त दोबारा आ गई थी। ये 95 के दौरान का वाकया है। तो उस वक्त वो अली भुट्टो का बड़ा फैन था जी। तो उसको पिछली यादें आ गई, तो बड़ा दुखी था वो, क्योंकि भुट्टो से बहुत प्यार करता था वो, और चाहता था कि पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान के बारे में भी बहुत प्यार करता था।
और प्यार के नतीजे का ये नतीजा था कि वो आज बड़ा दुखी था। तो मुझसे बिजनेस डील करते वक्त उसे पता था कि ये बड़ा जज्बाती बंदा है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो उसने मुझे आते ही एक लफ्ज कहा, हालांकि कैपिटल होटल के हाल में मध्यम सी म्यूजिक वो चल रही थी और मोमबत्तियां जल रही थी, लाइट ऑफ थी, तो माहौल बड़ा बेहतरीन था। मगर उसने आके मेरी टेबल के ऊपर बैठते ही मेरा माहौल सारा सत्यानाश कर दिया। हमारा टेबल बुक था जिसपे हमने आज नई असाइनमेंट साइन करनी थी। तो वो कहने लगा कि आज तुमसे वादा करो कि तुम मेरे जो मैं तुम्हें कहूंगा ना, तुम उसके आगे कुछ नहीं बोलोगे और मुझे बुरा नहीं कहोगे, मुझे लड़ोगे नहीं, मुझे थप्पड़ नहीं मारोगे या मेरे साथ बदतमीजी नहीं करोगे। मैंने कहा आज क्या बात होगी, तू इतनी मुझसे हलफ ले रहा है। कहता तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हलफ दो। मैंने कहा यार इतना बड़ा हलफ तू क्या आज मेरे साथ जुल्म करने वाला है। खैर मैंने क्या करता, मैंने हलफ दे दिया। अब जब मैं हलफ दे दिया तो मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पाबंद हो गया। ये तो जनरल बाजवा तो पाबंद नहीं है ना, ये तो कादियानी भी लोग कह रहे हैं, माछी कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लोग लकब दे रहे हैं ऐसे। इसकी क्या औकात है, क्या बनेगा कब्र में इसका, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो हलफ देने का पाबंद था। तो उसने पहले नंबर पे गालियां शुरू कर दी, मेरी कौम को, मुझे, तुम्हारी। और मैंने कहा यार मैंने हलफ दे दिया है, अब छोड़, ऐसा ना हो कि मैं यही मर जाऊं, तुम मेरी कौम को मुझे जो मर्जी कह ले, मगर मेरे पाकिस्तान को कुछ ना कहे, मेरे जर्नैलों को कुछ ना कहे। उन्होंने तो एक नाम पैदा किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर 1965 में इंडिया को सबक सिखा के। तो कहता है यही सबसे बड़ी है, यही यहां से काम शुरू हुआ। तुमने 65 की जंग जीती, उसी वक्त अमेरिका ने तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि इनके पर काटो। तो उसकी मुदाखलत जो है ना वो 90% जो है ना ज्यादा हो गई। तो कहता है मैंने कहा बात बताओ, खत्म करो, मेरा जो है ना वो जज्बातपन वो बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं परेशान हो गया हूं। मैं ऐसा ना हो कि मैं हार्ट अटैक हो जाए मुझे। जितनी तुमने गालियां निकाल ली थी ना मेरी कौम को, मेरे जर्नैलों को, मुझे, वो निकाल दी। अब बात खत्म करो, जल्दी बताओ। तो वो कहने लगा यार तुम इतने तुम्हारे जर्नैल हैं, एक चिड़िया ने बाज को, यानी कि एक चिड़िया और एक क्या बाज की क्या लड़ाई है आपस में, तो चिड़िया ने बाज को जो है ना वो भगा दिया, उससे मुकाबला कर दिया। तुमने रूस को तबाह कर दिया, रूस की सुपरमेसी खत्म कर दी, तुमने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया। मगर यार तुम्हें इतनी गैरत नहीं आई कि तुमने ये जंग लड़ी, ये कुश्ती लड़ी, ये रेसलिंग लड़ी, ये जिंदगी और मौत का जो जश्न तुमने किया, क्या इसका तुमने मुआवजा वसूल किया? एक कंजरी भी चंद पैसे वसूल करने के बगैर नाचती नहीं। और तुम नाचते रहे अमेरिका के आगे, लड़ते रहे, अपना बेड़ागर्क करते रहे, मुल्क तबाह करते रहे और तुमने उससे कुछ नहीं लिया। मैंने कहा क्या लेते, बात बता क्या लेते। कहता तुम सिर्फ एक लफ्ज कहते कि हमारे कर्जे माफ कर दो, तो अमेरिका इस वक्त इतना मजबूर था कि तुम्हारे सारे पाकिस्तान के कर्जे माफ कर दे। मैंने कहा यार बात तो ठीक है तेरी, ये बात तो बहुत सारे पाकिस्तानी इससे पहले भी जानते होंगे। कहता नहीं तुम नहीं जानते, अगर जानते होते तो क्या एक जर्नैल नहीं जानता था कि इसका मुआवजा वसूल करना है, हमने कुछ नहीं लेना, कुछ ना लो, या सिर्फ हमारे कर्जे माफ कर दो, हम अपने पांवों पे खड़े हो जाएं, तुम हमसे इतना बड़ा काम ले रहे हो। तो ये बात मुबारक साहब यकीन जानो जनरल ज़िया ने नहीं, जनरल मुशर्रफ भी कर सकता था। जनरल मुशर्रफ जब इतने पोस्ट के नीचे लग गया तो उसके सारे मुतालबा तो मान सकता था। अफगानिस्तान की जंग लड़ी, मुजाहिदीन को और पहले हमने पैदा किया, फिर उनको मारा, फिर ये जो पाकिस्तान का बड़ा किया। यानी आप पाकिस्तान का कोई जर्नैल देख लें, वो वही खेल खेलता है जो अमेरिका चाहता है। जैसा मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि जनरल नहीं बन सकता अमेरिका की मर्जी के बगैर, और अगला जनरल अगले जनरल की तस्दीक करने के बगैर जा नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चेंज है वो एक जनरल ऐसा आ जाए जो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ हो। तो इसलिए जनरल बाजवा जो बिका हुआ है, जो झुका हुआ है, जो लेटा हुआ है अमेरिका के आगे, उसने तो ये काम करना है, उसकी मजबूरी है, वरना ये इसको जनरल ज़िया से भी बदतर इसका सलूक वो करेंगे। ये तो डरपोक है, ये तो अपने पैसे बचा रहा है, अपनी वो क्या कहते हैं इज्जत तो इसकी है ही नहीं। क्या इज्जत है, आप समझता है मैं इज्जत गैरत बचा लूं अपनी अमेरिका के होते हुए? तो ऐसे ये नहीं पता कि अमेरिका खुदा नहीं है, खुदा ऊपर बैठा हुआ है जिससे तेरी इज्जत और जिल्लत का मामला तय करना है। तूने जलील होना था, हो चुका। अब तेरे पास एक ही मामला है कि जो लॉलीपॉप जो है ना ये इमरान खान को दे रहे हैं ना, ये कि इमरान खान कहीं पहिया जाम का ऐलान ना कर दे, तो इमरान खान को ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये पहिया जाम ना कर दे। पहिया जाम करना जरूरी है,
इनकलाब के लिए निकलना जरूरी है, मगर इमरान खान को गलत लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तुम इंतजार करो। मगर मैंने आपको पहले भी कहा था, ये घी सीधे हाथों से निकलने और ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये कभी भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे जब तक ये इलेक्शन को मैनेज नहीं करेंगे, जब तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैनेज नहीं करेंगे, ये कभी भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा चीमा साहब, ये सिर्फ आए इसलिए हैं कि अपने सारे काम मुकम्मल, भी तो उनके सारे काम बाकी हैं जी। अच्छा चीमा साहब, चंद सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। बाजवा तो जाएगा नहीं, बाजवा तो या तो अपना जर्नैल लाएगा या मार्शल लगाएगा। बाजवा के पास तो तीसरा रास्ता है ही कोई। अच्छा चीमा साहब, कुछ कह रहे थे? मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी इतला के मुताबिक कल भी मैंने, शायद मैं गलत ही हूँ, कह रहे कि ये बाजवा जा भी नहीं रहा कहीं पे भी। मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने आपकी बात से 1 मिनट पहले बताया कि बाजवा नहीं जाएगा। बाजवे के पास 2 ऑप्शन है, या तो मार्शल लगाएगा और या अपनी जो है ना अपना जनरल लाएगा जो इसको बचाएगा। अपने जनरल के बगैर ये नहीं जाएगा, जो इसको बचाएगा, इसको शेल्टर देगा। इसके साथ जो होना है ना वो इसको पता है, इसके साथ जो होना है इसको पता है। ये नहीं जा रहा, ये सब लॉलीपॉप है, ये इधर उधर जीदार है, ये एक्सटेंशन भी ले सकता है, ये मार्शल लगा भी सकता है, मगर एक्सटेंशन लेना इसके लिए ज्यादा बेहतर है। ये कठपुतली हुकूमत को जाने के लिए क्या मसला था? ये जाने वाला नहीं है। ये इलेक्शन भी इतनी आसानी से नहीं होंगे जब तक इमरान खान खोल के नहीं खेलेगा, जब तक कौम नहीं निकलेगी। इमरान खान बेचारा क्या कर सकता है? ये सारे एक तरफ होता है, अकेला इमरान खान एक तरफ, वो तो अल्लाह की जात है, पता नहीं कब किस वक्त फैसला करने वाला है मेरा अल्लाह, और अभी तक बचा रहा है, कैसे बचा रहा है वो मेरा अल्लाह जानता है। तो बाकी ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये कतई तौर पे जो है ना, ये फराउन और नमरूद ये जाने वाले नहीं है, आसानी से नहीं जाएंगे। चीमा साहब जाएंगे कुत्ता हाय खून बहाना पड़ेगा और खून देना पड़ेगा, कफन बांध के निकलना पड़ेगा, सारी कौम को निकलना पड़ेगा, उसके बगैर कोई मुबारक साहब कोई चारा नहीं। अच्छा चीमा साहब, ये जिमनी इलेक्शन की जो शोर पड़ा हुआ है, वहां पे धांधली के भी जो इंतजाम किए हुए हैं, आप क्या समझती हैं कि जो सर्वे हुआ उसमें तो इमरान खान जीत रहा है, तो ये वहां पे बगैर गड़बड़ के तो नहीं बैठ सकते? इन्होंने तो सीखी ये चीज है कि धांधली करनी। मुबारक साहब, हम किस दुनिया में रहते हैं? जनरल पाशा ने बता दिया कि जीएसक्यू में मैनेज किया जाता था, मैनेज किया गया। इमरान खान का इलेक्शन मैनेज किया गया, उसको दे दोगे जितनी सीटों के साथ वो वजीर आला कायम रहे। यानी आप हैरान होंगे कि उसको वजीर आला बनाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जनरल बाजवा, जीएसक्यू, पूरी एजेंसियां अपनी पूरा का जोर लगा रही है कि किसी तरह इमरान खान को जो है ना इसमें डिफीट किया जाए। मगर इमरान खान डिफीट नहीं होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जाएगा इस तरीके से कि धांधली से। वो धांधली के ही पैदा नहीं होता कि ये हमजा शबाज जो है ना वो वजीर आला रह सके। उसको वजीर आला हर हालत में कायम रखना जरूरी है। अगर वो वजीर आला कायम नहीं रहता तो इनकी हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत वफाक में खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये इमेज ये कभी नहीं देंगे कि इमरान खान जीत गया। ये तो हो ही नहीं सकता कि सारी दुनिया एक तरफ हो, जनरल बाजवा जैसा गद्दार इंसान एक कुर्सी पे बैठा हुआ हो, और जो जीएसक्यू में मैनेज किया जाता है इलेक्शन कमीशन उनका हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरे के अंदर लाग करके, ये बात भी आप तक पहुंच गई ना कि इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो एक कमरे में लाग करके जब ये पीटीए वाले दाखिल हुए तो वो अपना अंदर सारा मैनेज कर रहे थे कि इनके फैसला जो इनके करना है वो किस तरह करना है। यानी कि आप हैरान होंगे कि जो इलेक्शन कमिश्नर जो सीटें हैं उनकी वो नहीं उनको दे रहा, जो खसूसी नशिस्तें थी, सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। अच्छा चीमा साहब, एक टाइम कम है, जरा मुझे मुख्तसर जवाब दीजिए। ये चौधरी बरादरान आपस में लड़ पड़े हैं, वो कहते हैं जरदारी ने $, लगा दिए चौधरी शुजात की नस्ल को और वो बिक गए हैं। आप क्या देखते हैं इनको? देखें, चौधरियों को छोड़ दो, ये इनकी वजह से हुकूमत गिरने वाली नहीं है। इनका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, सीधी सी बात है। उनका वो काम वो खत्म हो गया है। अब उनको इनकी उनको कोई जरूरत नहीं है, ना इनसे हुकूमत गिरने वाली है ना कुछ होगा। ये उनकी अपनी जाती घर की लड़ाई है,
तो वो चौधरियों को मैंने तो जो क्लिप परवेज लाई का देखा था ना, मैंने तो उसकी चुदराहट, मेरे जैसा बोझल तरीन भी इंसान जो है ना, वो इतना रोने के अंदाज में चैम्बर में ये वैसे बयान नहीं दे सकता। वो उनका तो छोड़ दें, क्यों? उन्होंने जितना ब्लैकमेल करना है इस मुल्क से कर दिया। वो तो उसके साथ जाने को तैयार थे, अगर उनकी डील हो जाती नून लीग के साथ तो वो तो बिल्कुल तैयार बैठे थे। वो तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। नवाज शरीफ नहीं चाहता था, उसने उनको फेंक दिया बाहर निकाल के। उनकी वजह से अब कोई यहाँ पासा पलटने वाला नहीं है। ना इमरान खान को फायदा होगा उनकी वजह से कोई, और ना ये हुकूमत को नुकसान होगा उनकी वजह से कोई। उनकी अपनी जातियात लड़ाई है वो खाने पीने की, कि वो इतने खा गया, केला खा गया, मूसला केला प्रोजा खा गया, हमें वजात कहता है हमें कुछ नहीं दिया। वो उनकी तो बात ही छोड़ दें। अच्छा, आखिर पे एक चीज बताइए, उनसे गलती हो गई। नैब की जिस तरह उन्होंने बिल्कुल ही वो जो पावर नैब की थी खत्म कर दी, अपने केस उन्होंने तकरीबन खत्म ही होते जा रहे हैं, तो ये कल को सुप्रीम कोर्ट से कोई आप उम्मीद रखते हैं कि वो इस पे गौर और फिक्र करे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अब हम किसी अदारे के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, और किसी अदारे के ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये अदारा हमें इंसाफ देगा। ये छोटे छोटे लोलीपॉप हैं कि गद्दारी के केस हैं, इमरान खान के वो जमानत दे रहे हैं। ये सिर्फ एक दिखावा होता है कि जो है ना वक्ती तौर पे अपोजिशन को ये खुश करने के लिए, जो देखो अदालतें हमें जो है ना रिलीफ दे रही हैं। ये सब ड्रामे हैं, ये सब ड्रामे हैं, क्योंकि जो कन्विक्टेड लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको बचाना मकसूद है। अगर इन नॉन क्रिमिनल लोगों के अंदर जो सियासी तमाशे बनाए जा रहे हैं, सियासी FIR काटे जा रही हैं, अगर इनको थोड़ा सा सियासत में वो रिलीफ दे के और उनका काम कर दिया जाता है तो ये सौदा महंगा नहीं होता। ये बड़े तरीके से मैनेज करते हैं। ये ब्यूरोक्रेट से बड़ा मुनाफा कोई नहीं होता। मगर अब तो जर्नैल जब बिक जाए, जब जर्नैल ही गद्दार हो जाए, जब जर्नैल, ब्यूरोक्रेसी को किसने गालियां देनी है? ब्यूरोक्रेसी तो लोग पीछे छोड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया। इनका क्या है? अब सारा कुछ तो मैनेज GHQ में होता है, और बेड़ा गर्क तो मुल्क का GHQ ने किया है। बेड़ा गर्क तो चंद जर्नैलों ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं उन्होंने किया है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका का खिलौना होता है। चले चीमा साहब, टाइम खत्म हो गया। साथ खेलता है, जब वो खिलौने से दिल भर जाता है वो खिलौने को उड़ा देता है। जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक्स, शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, ये असल में उनके अल्फाज ऐसे इस्तेमाल गुस्से में हमारे लोग कर जाते हैं, क्योंकि पूरी कौम गुस्से में है। तो एहतियात कीजिए, सबसे मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि हमें कम से कम इतना ख्याल करना चाहिए, पूरी दुनिया ये प्रोग्राम देखती है हमारे। तो चीमा साहब बड़े जज्बाती, और इन्होंने 12 किताबें भी लिखी हुई हैं। बड़ा इनका शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला और कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर ही मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक होंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा एक नया प्रोग्राम, आज पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात क्या हैं। आज का वीडियो की गेम एक निकली हुई है जनाब, मरियम नवाज़ की वीडियो निकल आती है, कभी मरियम नवाज़ वीडियो निकाल लेती है, इमरान खान के घर में क्या हुआ और एक मुलाजिम क्या करने वाला था। हैरत अंगेज़ इन जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर एक रिपोर्ट सुनते हैं जो बड़ी मेहनत से तैयार की है, फिर थोड़ी बात भी करेंगे। या जिनकी वजह से मुझे कोई नुकसान पहुंचा, कभी फोन चोरी होते हैं और कभी क्या कुछ। और अब पता चला है कि इमरान खान के ही अपने मुलाजिम, जिनको बेडरूम तक रसाई है, जो सफाई वगैरह करते हैं, उनको बहला फुसलाकर इमरान खान के बेडरूम तक रसाई पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा था। वो डिवाइस सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए थी या कोई धमाका खेज डिवाइस थी, ये नहीं अभी तक बताया गया। आप देखेंगे कि ये सब काम कैसे किया जाता है और मैं आपको सब तफसील से बताती हूँ। किसी को भी ट्रैक करवाया या डराया या धमकाया जा सकता है, या फैमिली के हवाले से मजबूर किया जा सकता है। ये हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को ऑफिस में और मस्जिद में बुला के कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि ये थोड़ा गरीब है,
जल्दी मान जाते हैं, वहाँ नहीं सख्ती करते। गरीब बंदा इसको कारोबार करवाने का लालच दिया गया है, पैसा दिया गया, मुसलसल एतमाद जीता गया, फिर इसके बाद उन्होंने ये काम लेना था। इससे ये बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान कोई इंडिया में रहता है और ये इसको ट्रैप करना चाहते हैं। इस तरह एजेंसीज काम कर रही हैं आजकल, लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया जो बता दिया गया है। लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। जब ऐसी अटेम्प्ट्स होना शुरू हो जाएं तो मामला किसी सूरत में रुकते नहीं अनलेस उनके पास सबूत है और ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किसी मुमकिन तौर पर एजेंसी आईबी कर रही थी या एमआई कर रही थी या आईएसआई कर रही थी, तो फिर ये डर जाते हैं और पीछे हट जाएंगे। इन सब का नाम ले तो ये डरते हैं इन चीजों से, इनको शैडोज में काम करने की आदत होती है। लेकिन ये ऐसी हरकत करेंगे कभी सोचा नहीं था। ये ऐसा रिस्क लेंगे क्योंकि ये करते हैं। शायद बताया भी था जो मैं वीडियो में बताऊंगी। ये मुलाजमों को ही खरीदते हैं और इन्हें डिवाइस और कैमरे पहुंचाते हैं, माइक्स पहुंचाते हैं। मुलाजमों के जरिए सारी कार्रवाई मुलाजमों के जरिए होती है। तो ये तो पकड़ा गया और दूसरे मुलाजिम के जरिए पकड़ा गया। खैर जैसे भी हो गया, लेकिन अब नौबत आ चुकी है कि ये जो दूसरों की वीडियोस बनाती थी, जाहिर है कि रियलिटेशन भी होगी। ये वीडियो बड़े अरसे से मंजरे आम पर आई हुई है। आप कैसे किसी के बेडरूम में डिवाइस पहुंचा सकते हैं? ट्वीट में कहा गया कि मरियम सफदर को फोन किसने पहुंचाया ये भी पता चल जाएगा। कैसे छुपाया गया ये भी मालूम होगा। कौन कौन मुलव्विस था आपको पता होगा। जो काफी अरसे पहले जब मरियम नैब की हिरासत में थी, जेल में थी, जब मरियम नवाज को फोन दिया गया था और पता नहीं वहां पर कौन गुड़ियाबाजी और इस तरह की बातें भी हुई। और जब इनसे फोन वापस लेने आए तो वो तकिए के नीचे रख के खुद ऊपर बैठ गई और फिर बुरा भला कह रही थी। तो कहते हैं कि किस किस से राब्ता होता है। तफसीलात होशरुबा हैं, लेकिन अब वीडियो लीक करने की लॉजिक को जरा पीछे हटाएं। लेकिन मेरे ख्याल से इन बातों के बाद वीडियो लीक करने की नौबत ना आए यकीन नहीं आता कि कौन कौन सी कुव्वत इस वक्त से एक्शन में थी। आप जरा दोबारा, बड़ी खतरनाक चीज है, दोबारा गौर से सुने। वो मरियम नवाज जो वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करती है कि उसके पास ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें इंकशाफ होता है कि कौन कौन सी कुव्वत इस वक्त से एक्शन में थी। आप भी वीडियोस को अगर देखेंगे तो तौबा तौबा कर उठेंगे। लोगों के असल चेहरे हो जाएंगे अयां और बाजी की एक्टिंग देखने वाली है। अरशद साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि दूसरों को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करने वालों की वीडियोस भी आने वाली हैं। बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, बड़े पर्दे गिरेंगे, चेहरे बेनकाब होंगे, अवाम परेशान रह जाएगी। इस मुल्क में क्या क्या होता रहा, ये थी खतरनाक बात जो आउट ऑफ स्क्रिप्ट आई है। इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अब भी कोई ऑप्शन है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से मरियम नवाज कहती थी कि जज असद मलिक की बेटी कहती थी कि मेरे पास और भी वीडियोस मौजूद हैं, नाम है उन शख्सियात के। कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज से जब फोन लेने गए तो उन्होंने वहां एक शख्स का नाम लिया और नाम लेकर धमकी दी। वो जिसका भी उन्होंने नाम लिया था वो फंस जाएगा। हमें नहीं पता वो जो भी था, लेकिन किसी का नाम लिया था। उन्होंने वो शख्सियत का नाम लेकर उसे एक्सपोज करने के लिए दुनिया के सामने ला खड़ा किया है। और जब लोगों को पता चल जाएगा उनका राब्ता किन किन शख्सियात से है, उनको फोन किसने पहुंचाया, कौन से शख्स का नाम लिया गया और धमकी देने के लिए बड़े कैमरे की वीडियो है, इसके सारे झूठ बेनकाब हो जाएंगे कि मुझसे मौत की चक्की पिसवाते रहे, मुझे जमीनों पर खाना देते रहे, क्योंकि वो कमरा अगर लोग देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे,
क्योंकि वो एक VIP जेल थी। हम लोग तो बड़े बड़े घर में भी ऐसा कमरा नहीं बना सकते जैसे कमरे में वो रहती थी। ये सब कुछ आवाम के सामने आ जाएगा। वैसे ऐसे मौके पर वीडियोस लीक नहीं होती क्योंकि मामला पहले ही तय कर लिए जाते हैं। आप सब ने नोटिस किया है कि आज इमरान खान ने जो भी बातें की है साजिश जरूर कहा है, लेकिन अमरीकी साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आप प्लीज अमरीकी साजिश का लफ्ज इस्तेमाल करना छोड़ दें। डॉलर लॉ का जिक्र आज भी दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ। दोनों तरफ इनफ चीजें मौजूद हैं। इमरान खान की शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि हर मसाइल का हल टेबल पर बैठकर कर सकता है। वो तो भारत को भी यही कहता है कि वो टेबल पर आकर बात करे। जंग करना मसाइल का हल नहीं। जंग तो दोस्तों मुल्कों को तबाह कर देगी। यहाँ लोग ये कहते हैं कि जला दूं, मार दूं, गिरा दूं। इमरान खान को इतना अवामी प्रेशर किया जाएगा तो इमरान खान को ये सब करना मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वो तमाम कारस्तानियों का पता लगा चुका है। वो वजीर आजम रहा है। 3 साल इमरान खान के कंट्रोल में थी। 3 साल इमरान खान के अंडर पाकिस्तान रहा है। इमरान खान के पास बहुत पावर मौजूद है, लेकिन वो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यहाँ पर वीडियोस बनाने वाले की वीडियो आई है जिस तरह की वो बातें बताई जाती हैं कि वीडियोस आने वाली हैं तो अमूमन सारे राब्ते शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर फिर ये बातें होती हैं कि ठीक है इलेक्शन करवा लेंगे, अगस्त में या सितंबर में ऐलान कर देंगे। इस वीडियो के अंदर किसी शख्सियत का अच्छा, ये असल में रिपोर्ट इसलिए आपको सुनाई कि ये वीडियो गेम चल रही है पाकिस्तान में। अब ये मरियम लोगों की वीडियो निकालती थी, बनाती थी, अपनी भी निकल आई है। जल्दी ये मंजर आम पर आ चुकी है। लेकिन हम क्योंकि इस तरह की वीडियो नहीं दिखाते, माजरत के साथ। आपने गौर किया कभी किसी अदालत ने बात नहीं की कि जनाब आप तो कौम की खिदमत करने के लिए आए हुए हैं, ये वीडियो कहाँ से आ जाती है? कभी आपने गौर किया किसी चीफ जस्टिस ने या किसी और बड़े ऑफिसर ने? तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में किस किस की वीडियो किस किस के पास मौजूद है। जहाँ तक इमरान खान की बात है, शुरू में कोशिश की गई कि इमरान खान की वीडियो भी बनाई जाए और फिर धमकियाँ भी दी गई। और आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। पूरी कौम देख रही है कि इनको रोज़ाना बताया जाता है फ़लाँ की ऑडियो लीक होगी, फ़लाँ की वीडियो लीक होगी। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रही, किसी को कोई फिक्र नहीं। यही बिजनेस रह गया, अब यही कारोबार रह गया। अभी कई चीज़ें मंजर आम पे आने वाली हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी आपको बताते रहेंगे। उसमें यह भी है ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियो के ज़रिए पैसे भी लिए जाते और बेशुमार। ये नहीं कि सिर्फ मर्दों की वीडियो है, इनकी ख़वातीन की वीडियो भी मौजूद है लोगों के पास, इनके जो नून लीग वाले है या दूसरे तीसरे। यही वजह है कि आज आप देखते हैं कोई इदारा अपना काम करना नहीं कर सकता। आज एक और मैं आपको कोशिश करूंगा, रिपोर्ट लेके आऊंगा कि ये किस तरह औरतों को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह औरतों को ये जो बंदे काबू करने होते हैं उनके साथ राब्ते में करते हैं। इसी तरह जो पंजाब के डिप्टी वो थे स्पीकर, उनको कैसे इन्होंने कंट्रोल में किया और उनकी तस्वीरें भी कुछ मंजर आम पे आई हुई हैं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हर नई खबर के लिए। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।